रोहन सिर्फ 5 साल का था जब उसकी माँ रोहन के पिता को छोड़कर मायके चली गई। रोहन के पिता उससे मिलने के लिए आते तो उसकी माँ रोहन को पड़ोस के घर भेज देती ताकि रोहन अपने पिता की शक्ल भूल जाए। एक शमशान में पुरानी और लावारिस कब्र पर रोहन के नाम की तख्ती लगाकर रोहन के मामा ने उसके पिता को बताया कि तुम्हारे बेटे की एक हादसे में मौत हो चुकी है और हमने उसे यहाँ दफना दिया। यह सुनकर पिता बहुत रोए थे। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई और मैं बेटे का चेहरा भी ना देख सका। जब रोहन 22 साल का हो गया तो उसकी शादी हो गई। एक दिन उसकी बीवी खाना बना रही थी कि एक भिखारी ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, कोई भूखे को खाना खिला दो। रोहन की पत्नी खाना लेकर दरवाजे पर गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दरवाजे पर तो। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को एक सीख ज़रूर सीख लेनी चाहिए। यह बात हम सभी लोगों को समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि आपके पिता कितने भी गलत हो, आपके दिल में जितनी भी उनके लिए नफ़रत हो, कभी भी अपने पिता के दुश्मनों के साथ जाकर खड़े ना हो और उनके दुश्मनों का साथ ना दें। अपने पिता को तकलीफ़ देने के लिए उनके दुश्मनों से हाथ ना मिलाएं। अपने पिता के सामने उनके दुश्मनों के साथ मिलकर ना आए। एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है सिवाय इसके कि उसकी औलाद उसके दुश्मनों के साथ मिल जाए। यही गलती रोहन से भी हुई थी। रोहन अपने पिता के दुश्मन के साथ जाकर बैठ गया था और इस गलती का खामियाजा वह अभी तक भुगत रहा है और सारी उम्र इस गुनाह को भुगतता रहेगा। लेकिन पढ़ने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करना, वरना दुनिया जहान में सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। जब रोहन सिर्फ 4 साल का था तो उसके माता पिता के बीच नाराज़गी हो गई तो उसकी माँ रोहन को लेकर अपने मायके चली गई और रोहन अपने ननिहाल में रहने लगा। उसके पिता कई बार उसकी माँ को मनाने आए, लेकिन रोहन की माँ ना मानी। तब रोहन का बचपन था, उसे सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन रोहन को यही लगता था कि उसकी माँ सही है और पिता गलत। इसीलिए उसके अंदर अपने पिता के लिए नाराज़गी और गुस्सा बढ़ता ही चला गया और नफ़रत भर गई और वह अपने पिता के ख़िलाफ़ होता चला गया। उसकी वजह ये थी कि उसकी माँ ने उसे यह बताया था कि तुम्हारा पिता बहुत बुरा है और कभी भी ज़िंदगी में उससे मिलने की कोशिश मत करना। वह तुम्हारे पास आएगा, तुमसे झूठा प्यार जताएगा, लेकिन कभी भी अपने पिता के सामने मत आना। रोहन के पिता जब भी रोहन से मिलने के लिए आते तो उसकी माँ रोहन को इधर उधर भेज देती थी। कभी घर के अंदर कमरे में छुपा देती और ये कहती कि कहीं खेलने गया है, और कभी उसे पड़ोसियों के घर भेज देती। रोहन का पिता कई घंटे उसका इंतज़ार में बैठा रहता, वह भी घर के दरवाजे पर, क्योंकि घर के अंदर उसको आना मना था। रोहन दिल ही दिल में कई बार सोचता भी था कि मेरे पिता से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो माँ उनसे इतनी नफ़रत करती है। लेकिन क्योंकि रोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए यही समझता था कि उसकी माँ सही है और पिता बहुत जालिम इंसान है। रोहन के मामा और उसकी माँ का यही प्लान था कि रोहन अपने पिता से नफ़रत करने लगे और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। उन्होंने अपने आस पड़ोस को भी इस बात के बारे में बताया हुआ था कि जब भी रोहन आप लोगों के से अपने पिता के बारे में पूछे तो उसको यही कहना कि तुम्हारे पिता बहुत जालिम इंसान हैं और तुझे उनसे कभी भी नहीं मिलना चाहिए। रोहन के पिता के लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान था, क्योंकि वह हैसियत में भी मायके से कम थे और रोहन का ननिहाल एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ पुलिस की इतनी हैसियत नहीं थी। पुलिस ऐसे मामलों से हमेशा दूर रहती थी, वरना ये एक पिता का हक था कि उसे उसकी औलाद से मिलने से ना रोका जाए। आखिर रोहन उसका सगा बेटा था, और वैसे भी रोहन की माँ ने पिता से कोई तलाक भी नहीं ली थी। इससे भी वह बात साबित होती थी कि रोहन के पिता से कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई जो मार उठकर इधर मायके में आकर ठहर गई थी। हालांकि रोहन के पिता हर महीने उसके लिए एक रकम खर्चे के लिए भी भेजते थे। उन्होंने रोहन की माँ से अपना रिश्ता नॉर्मल करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। ये तो जैसे पत्थर ही बन गई थी। माँ ने उनकी कदर ना की, बल्कि उनको मजबूर समझती थी और यही कहती रही कि अपनी मजबूरी को ये सब कर रहा है। रोहन भी अपने ननिहाल वालों की बातों में आकर ये समझता रहा कि उसके पिता ये सब कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह यह सब कुछ अपने बेटे की मोहब्बत में कर रहा था। 15 साल तक लगातार रोहन की माँ ने रोहन के पिता को रोहन की शक्ल ना देखने दी, और अब तो रोहन पूरी तरह अपने पिता को भूल चुका था।
रोहन के पिता का बार बार रोहन से मिलने आना उसकी माँ और उसके मामा को खटक रहा था। अब वह इस बात की योजना बना रहे थे कि किस तरह इस आदमी से हमारा पीछा छूटे और हमारे दरवाजे पर ये ना आए, क्योंकि वह रोहन के पिता से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उन्हें ये बात सहन नहीं होती थी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई और अपने आस पड़ोस के सारे लोगों को उसमें शामिल किया। कब्रिस्तान में एक लावारिस कब्र पर रोहन के नाम की तख्ती लगा दी और फिर जब रोहन के पिता उससे मिलने आए, उनको बताया कि तुम्हारे बेटे की तो कई साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन यह बात हमने तुम्हें नहीं बताई, लेकिन तुम उसके मरने के बाद भी हमारे दरवाज़े पर आते हो, इसीलिए हम तुम्हें ये बता रहे हैं। और ख़बरदार, आज के बाद हमारे दरवाज़े पर आने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर तुम्हें अपने बेटे की कब्र पर जाना है तो बेशक जा सकते हो, वहाँ उसकी कब्र पर उसके नाम की तख्ती लगी है। यह सुनते ही रोहन के पिता पर यह बात क़यामत की तरह टूटी थी। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब मोहल्ले में उन्होंने पता किया तो सब लोगों ने इस बात की गवाही दी कि हाँ, तुम्हारे बेटे की आज से 3 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन तुमसे ये बात छुपाई गई। यह बात सुनकर रोहन के पिता वहीं के वहीं गिर पड़े। लेकिन अफसोस की बात, किसी ने उन्हें उठाया तक भी नहीं, क्योंकि जिस इलाके में रोहन का ननिहाल था वहाँ ऐसा ही होता था। दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बताया जाता और अपने दोस्त के दुश्मन को अपना दुश्मन ही माना जाता था। रोहन के मामा की पूरे मोहल्ले और आसपास के लोगों से बहुत दोस्ती थी, इसीलिए वह उसके मामा की हर बात को मानते थे। इसी कारण किसी ने रोहन के पिता को जब वह गिर पड़े तो उठाया तक नहीं था। वहाँ से उठकर वह सीधे शमशान की तरफ रवाना हुए, रोते हुए लड़खड़ाते हुए रोहन की कब्र तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें वह कब्र मिल गई जिस पर रोहन के नाम की तख्ती लगी हुई थी। वह कब्र पर बैठकर रोने लगे। अब उन्हें ना खाने का होश था ना ही पीने का, बस सारा दिन रोहन की कब्र पर बैठे रहते और जब नींद आती तो वहीं सो जाते। उनके दिन और रात इसी तरह रो रो कर गुजर रहे थे। रोहन इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि उसके पिता को उसके बारे में क्या बताया गया था, लेकिन रोहन इस बात पर हैरान था कि अब उसके पिता उनके दरवाजे पर क्यों नहीं आते। जब यही बात उसने अपनी माँ से पूछी कि माँ, पिताजी अब मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते, तब माँ ने कहा कि बेटा, इसके बारे में मुझसे बात ना करना। तुम शायद जानते नहीं कि मैं तुम्हारे पिता से किस कदर नफ़रत करती हूँ, इसीलिए उस इंसान का नाम मेरे सामने मत लेना। अगर चाहो तो अपने मामा से पूछ लो कि वह आजकल तुमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करता। रोहन अपने मामा के पास गया और कहा कि अब पिताजी मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते। तब मामा ने उसे बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। पिता की मौत की खबर सुनकर भी रोहन को कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि दुख तो तब होता कि जब रोहन के पिता कभी उसके सामने आते, उससे बातें करते, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। जब रोहन 22 साल की उम्र का हो गया तो उसकी शादी हो गई। रोहन और उसकी बीवी एक अलग घर में रहने लगे थे, क्योंकि रोहन की पत्नी की रोहन की माँ से अनबन रहती थी। एक दिन रोहन की पत्नी घर में खाना बना रही थी और रोहन भी घर में ही था कि एक बूढ़ा भिखारी उनके घर के दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, कोई भूखे को खाना खिला दो। रोहन की पत्नी बहुत रहम दिल थी। वह खाना लेकर दरवाजे पर गई और भिखारी को खाना दे दिया। भिखारी वहीं दरवाजे पर ही बैठकर खाना खाने लगा। रोहन को यह बात बहुत अजीब लगी जब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि भिखारी हमारे दरवाजे पर बैठा रोटी खा रहा है। रोहन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम किचन में जाओ, मैं उसे अंदर बुलाता हूँ। रोहन की पत्नी किचन में चली गई और रोहन ने उस बूढ़े भिखारी को अपने घर के अंदर बुलाया और उससे कहा कि आप यहाँ आराम से चारपाई पर बैठकर खाना खाओ, और उसे ठंडा पानी भी दिया। भिखारी रोहन को दुआएं देने लगा और बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा था। वह अजीब नज़रों से रोहन को देख रहा था और देखते हुए उसकी आंखें नम हो रही थी। रोहन इस बात को समझ ना पाया कि भिखारी उसे बार बार क्यों देख रहा है। आखिरकार रोहन से रहा न गया और रोहन ने ये बात उससे पूछ ही ली कि बाबा, आप बहुत भूखे हैं, लेकिन आपका ध्यान खाने पर नहीं बल्कि मुझ पर है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिस पर भिखारी ने रोहन से कहा कि बेटा, बात दरअसल ये है कि तुझे देखकर मुझे अपना बेटा याद आ गया। उसकी बचपन में ही मौत हो गई थी, लेकिन यह सच्चाई है कि अगर वह ज़िंदा होता तो शायद तुम्हारी तरह होता। यह सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। न जाने रोहन को ऐसा क्यों महसूस होने लगा कि हाँ, आज अगर मेरे पिता ज़िंदा होते तो इसी उम्र के होते। उसने थोड़ा सा खाना खाया और फिर वहाँ से जाने लगा।
जाते वक्त रोहन से कहने लगा, बेटा अगर एक बात की अर्ज़ी करूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे। रोहन ने कहा, कहो बाबा, कौन सी बात। भिखारी कहने लगा, एक बार मुझे गले मिल लो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे गले मिलूं। और फिर वह रोहन से गले मिलकर रोने लगा। रोहन को अजीब सा सुकून मिल रहा था उसे गले लगाकर, और फिर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद वह वहाँ से चला गया, लेकिन रोहन बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा था। भिखारी भी बार बार मुड़कर रोहन की तरफ देख रहा था। रोहन ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा किया तो भिखारी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। रोहन की पत्नी यह सब कुछ देख रही थी। रोहन की हालत अजीब सी थी। रोहन की पत्नी पूछने लगी कि बाबा क्या कह रहे थे, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे। रोहन ने अपनी पत्नी को बताया, इन बाबा से मुझे बहुत अपनापन महसूस हो रहा था, और उसको सारी बात बताई। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मैंने बाबा को पहले भी कहीं देखा है। जब ये मेरे गले मिला तब भी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पहले भी उसकी धड़कन सुन चुका हूँ। पत्नी ने कहा, अक्सर ऐसा होता है, उसका प्यारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और शायद तुम्हारे अंदर उसे अपने बेटे का अक्स नज़र आ रहा होगा। अब रोहन इस बात की खोज लगाने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि मेरी माँ रूठकर मायके चली आई थी। रोहन ये भी जानना चाहता था कि वह मुझे अपने पिता के सामने क्यों नहीं आने देती थी। अगर मेरे पिता गलत थे और बुरे आदमी थे तो क्यों, ऐसी क्या वजह थी। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से सब उनसे इतनी नफ़रत करते थे। क्योंकि अगर मेरे पिता इतने ही बुरे थे तो माँ ने फिर उनसे तलाक क्यों ना ले ली थी। यह सारे वो सवाल थे जो बार बार रोहन के दिमाग में आ रहे थे और जिन्होंने उसे बेचैन करके रख दिया था। रोहन सच्चाई जानना चाहता था, एक ऐसी सच्चाई जिससे अभी तक वह अनजान था और बातों की हद तक ही सब कुछ सुन रखा था। रोहन ने अपने रिश्तेदारों से इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन वे रोहन को सच्चाई नहीं बता रहे थे और बस यही कहते थे कि तुम्हारा पिता एक जालिम इंसान था, तुम्हारी माँ को बहुत मारता था। लेकिन कुछ और दोस्तों से जब रोहन ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने रोहन को सच्चाई बताई, एक ऐसी सच्चाई जिसको सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे पता चला कि उसके पिता की लड़ाई वहाँ पर किसी के साथ हुई है और मामला पुलिस के पास चला गया। तो वह अपने मामा के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ जो पार्टी थी उनके साथ मिल गया। पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जब रोहन ने पहली बार अपने पिता को देखा तो हैरान होकर रह गया, क्योंकि ये तो वही इंसान था जो रोहन के दरवाजे पर भीख मांगने आया था। अब रोहन को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वह भेष बदल कर आया था कि मुझे देख सके और मुझसे मिल सके। रोहन के दिल में आया कि जाकर अपने पिता को गले से लगा ले, लेकिन मामा की वजह से वह ऐसा नहीं कर सकता था। जब उसके पिता ने वहाँ रोहन को अपने दुश्मनों के साथ खड़े देखा तो वह ये बर्दाश्त ना कर सके कि उनका बेटा उन्हीं के दुश्मनों के साथ मिलकर उनके खिलाफ़ खड़ा है। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था जिसे वह संभाल न पाए और घर जाकर रोहन के पिता ने खुदकुशी कर ली। रोहन को अपने पिता के मर जाने का कोई अफसोस ना हुआ, लेकिन रोहन की हैरत की इंतहा न रही जब उसके पिता की मौत के तीसरे दिन रोहन के पास रोहन के पिता की वह सारी जायदाद कर दी गई जिस पर रोहन का हक बनता था, जबकि रोहन को अपने पिता की जायदाद में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी और उसके दिल में पिता के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। लेकिन उस जायदाद में रोहन की माँ और उसके ननिहाल वालों को बड़ी दिलचस्पी थी और सब लोग उसके पिता के इस फैसले से बहुत खुश थे, यहाँ तक कि उन्हें रोहन के पिता की मौत का भी कोई दुख नहीं था। रोहन के दिल में एक अजीब सवाल पैदा हुआ कि अगर एक इंसान इतना गलत था तो उसने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे और अपनी पत्नी के नाम क्यों कर दी। अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रोहन ने कोशिश शुरू कर दी और जब रोहन को इस सच्चाई का पता चल गया तो उसका दिल किया कि काश मैं भी इसी वक्त मर जाऊं। रोहन के सामने जो सच्चाई आई वह कुछ इस तरह थी कि रोहन की एक बुआ जो कुंवारी थी और कॉलेज में पढ़ती थी, उनको कोई आवारा लड़का परेशान करता था। यह बात जब रोहन की बुआ ने रोहन की माँ से बताई और शिकायत की तो रोहन की माँ ने बुआ का साथ देने के बजाय उल्टा रोहन के पिता के कान उसकी बुआ के ख़िलाफ़ भर दिए और उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। लेकिन उसके बावजूद भी वह आवारा लड़का उनके घर तक आने लगा। उनके घर तक आने की सबसे बड़ी वजह भी रोहन की माँ ही थी। रोहन की माँ की तरफ से उसको इतनी ढील दी गई, बल्कि किसी न किसी तरह से उस तक ये बात पहुँचाई जाती थी कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि उसको यह तक बताया गया था
कि रोहन के पिता कब घर पर होते हैं और कब नहीं होते। इस तरह वह लड़का रोहन की बुआ को तंग करता गया और बात बढ़ती गई और बात यहाँ तक बढ़ गई कि रोहन के पिता ने जब अपनी बहन के मुंह से ये सच्चाई सुनी तो वह हैरान हुए और रोहन की माँ से सवाल किया कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो रोहन की माँ ने बात को टालना चाहा। इसी बात पे दोनों पति पत्नी के बीच में बहस शुरू हो गई और बात लड़ाई तक जा पहुंची और फिर रोहन की माँ नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। दूसरे दिन रोहन के पिता ने उस आवारा लड़के को सख्ती से रोकना चाहा और उन दोनों की आपस में भी लड़ाई हो गई और वह लड़ाई जल्दी ही दुश्मनी में बदल गई। रोहन के पिता के भाई और भतीजे ने रोहन के पिता का भरपूर साथ दिया, उनको पूरी तरह सपोर्ट किया। लेकिन रोहन की माँ उसको लेकर अपने मायके चली आई और वहाँ रोहन को उसके पिता के खिलाफ़ भड़काती चली गई, यहाँ तक कि वह अपने ही पिता को दुश्मन समझने लगा। इस सारे मामले के बाद रोहन की बुआ की शादी कर दी गई। रोहन के पिता ने दुश्मनी को कम करने के लिए वह इलाका छोड़ दिया और दूसरे शहर जाकर रहने लगा। अब वह कभी कभी ही गांव किसी खुशी या गम के मौके पर आ जाया करते थे, लेकिन इसके बाद भी वह जब भी वहां जाते तो कोई ना कोई तकरार हो ही जाती थी। इस तरह कई साल गुजर गए। आखिरी बार जब रोहन के पिता गांव गए तो उस वक्त उनकी बहन की मौत हो गई थी, जिनको वह आवारा लड़का छेड़ा करता था। उनका अंतिम संस्कार कर देने के बाद जब वही सब लोग बैठे थे, किसी ने कहा कि यह औरत ही अच्छे चरित्र की नहीं थी। जब ये बात रोहन के पिता तक पहुंची तो यह सुनकर वे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। किसी भी मर्द के लिए अपनी बहन, बीवी या बेटी के बारे में ये बात सुनना मुश्किल होता है जो ज़िंदा हो, और ये बात तो उनकी उस बहन के लिए कही गई थी जिसका अभी कुछ देर पहले वह अपने हाथों से चिता में आग लगाकर आए थे। इसी वजह से रोहन के पिता उन लोगों से जिन्होंने बात की थी लड़ने लगे, और कोई नहीं, वह कोई और नहीं था बल्कि वही आवारा लड़का था और उसके रिश्तेदार थे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ के लोग ज़ख्मी हो गए थे, बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे। बात पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची। रोहन के पिता, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हिम्मत और दिलेरी से मुकाबला किया था, आज जब उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ अपने बेटे को खड़े देखा, जो दुश्मन उनकी बहन की इज्जत के दुश्मन थे, उनकी इज्जत को ललकार रहे थे, तो रोहन के पिता के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्योंकि वही नहीं, उनकी जगह कोई और भी होता तो उसका यही एहसास होता। कोई भी इंसान अपनी औलाद को अपने दुश्मन के साथ खड़े हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन उन्होंने रोहन को मनाने की भी कोशिश नहीं की और उसको नज़रअंदाज कर दिया। वहीं पिता, जो सालों तक अपने बेटे को देखने के लिए तरसता रहा और भिखारी की तरह अपनी बीवी के मायके वालों के दरवाजे पर जाकर खड़ा होता रहा, सिर्फ अपने बेटे की चाहत की वजह से, आज जब बेटा सामने था तो उन्होंने उसे दुश्मनों के साथ पाया। अब उनके बर्दाश्त की इंतहा ख़त्म हो चुकी थी। अपने अंदर उमड़ते तूफ़ान का उन्होंने अपने बेटे को एहसास भी न होने दिया और चुपचाप अपने घर जाकर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। यूँ उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन उनकी मौत के बाद रोहन ने इस सच्चाई को जानना शुरू किया, और जब जान लिया तो उसे अपनी माँ और अपने ननिहाल वालों से नफ़रत हो गई। आज उन लोगों के पास रहने को रोहन का दिल नहीं मानता और ददिहाल वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं हैं। रोहन को उसकी दौलत जायदाद में सब कुछ मिल चुका, लेकिन उसने वह सब कुछ अपने पिता की याद में सारा कुछ दान कर दिया और ख़ुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। रोहन ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उनको कहा कि मैं नहीं चाहता मैं आपको कुछ भी बुरा कहूँ, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि आपकी वजह से मेरे पिता ने ज़िल्लत और रुसवाई की इतनी ज़िंदगी जी और आपने मुझे उनके ख़िलाफ़ किया। यहाँ तक कि वह सब कुछ बर्दाश्त करते चले गए, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ देखा तो सहन न कर सके और इस दुनिया से चले गए। मैं अब सारी ज़िंदगी भी चाहूँ तो आपके साथ पहले जैसा नहीं रह सकता, इसीलिए बेहतर यही है कि हम दोनों अलग रहें। उस दिन के बाद रोहन अपना सब कुछ छोड़कर आ गया था, और उस दिन के बाद रोहन ने कभी पलटकर भी अपने ननिहाल की तरफ नहीं देखा। रोहन अब उन लोगों को अपना दुश्मन समझता है जो उसके पिता के दुश्मन थे। जिन लोगों ने उसके पिता की इज्जत पर हमला किया, वह लोग उसके दोस्त कभी नहीं हो सकते। लेकिन रोहन अपना बहुत बड़ा नुकसान करके यह बात सीखा है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप लोग अपना ऐसा कोई नुकसान करने से पहले ये बात समझ लें कि कोई भी मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है,
लेकिन अपनी औलाद को अपने दुश्मनों के साथ बैठते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वह दुख से मर ही जाया करते हैं।